12 के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो? मन में सिर्फ एक सवाल आता है, एक चीज दिखती है, पैसा पैसा पैसा। कि मर्चेंट नेवी बहुत पैसा है, बाहर सिर्फ घूमना रहता है, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं और कुछ काम नहीं रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जानते कहाँ है? उनको सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो बच्चे वीडियो देखते हैं खाली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वीडियो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो देखा मर्चेंट नेवी पैसा पैसा दिखता है, बाहर घूमते रहते हैं, व्हाइट ड्रेस पहन के फोटो खिंचाते रहते हैं, वो बच्चे चले जाते हैं। जो कि रियलिटी एकदम अलग ही होती है वहाँ पे मर्चेंट नेवी के जहाजों पे। तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, मन बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही गाइडेंस लेके जाइए, सही जानकारी लेके जाइए, सही कोर्स चुन कर जाइए। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, बच्चे सही कोर्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं और गलत कोर्स कर लेते हैं। उसके बाद जाकर रिग्रेट होता है उनको कि अरे यार ये तो ऐसा दिख रहा था। उनको सही जानकारी, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, वो किससे पूछते हैं? जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में पता नहीं है। किसी से पूछ ले, घर वाले से पूछ ले, वहाँ मर्चेंट नेवी बहुत पैसा, चले जाओ। कोई पूछता है नहीं मर्चेंट नेवी ऐसा है, मत जाओ। ठीक है, कोई दोस्त है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, किसी को देख लिए कि यार ये तो जब भी आता है इतना हाई फाई रहता है, कपड़े अच्छे नए नए हमेशा, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, इतना अच्छा घर बना लिया है, बस हमको भी मर्चेंट नेवी में जाना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, मत जाइए आप। मर्चेंट नेवी में पैसा क्या एक्चुअल में इतना मिलता है? तो हाँ, बिल्कुल मिलता है। तो सबसे पहले पैसा ही देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि सब आधा से ज्यादा पब्लिक पैसा देख के ही आती है। तो पैसा देख लेते हैं किसको कितना मिलता है, किस रैंक में जाएंगे आप। तो कि सबसे अच्छा जो कोर्स होता है, अगर आप 12th है, पीसी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, तो कोशिश करें 60% लाए जो अभी पढ़ रहे हैं। जो पास आउट हो गए, तो अगर 60% है तो डीएनएस का कोर्स करिए। डीएनएस कोर्स करने के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक आईएमसीटी होता है, एक कंपनी स्पॉन्सरशिप का। ये हो, या तो आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, नहीं तो बीटेक मरीन करिए। अगर आपका इंजीनियरिंग का कीड़ा है, अगर घर वाले बोले बेटा इंजीनियर बनेगा, आपको लगता है इंजीनियर बनेंगे, तो आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ कोर्स की बात में। और जब पहली बार आप शिप पे जाओगे, तो आपकी जो रैंक रहेगी डेक कैडेट की रहेगी, या तो इंजन कैडेट की। उसको जूनियर ऑफिसर भी बोलते हैं, इंजन साइड में या डेक साइड में। अगर आप डेक साइड में जाते हैं या तो इंजन साइड में जाते हैं, दोनों की सैलरी सेम रहती है, लगभग $500 के आसपास। मतलब आज की अगर रेट देखा जाए, लगभग 45,000 से 60,000 के बीच में रहती है, थोड़ा से कम ज्यादा रहता है अलग अलग कंपनियों में। ठीक है, तो ये पहली बार आपको इतना मिलेगा, 45,000, 40,000 से 60,000 के बीच में रहेगा, चाहे आप डेक साइड में जाएंगे चाहे इंजन साइड में जाएंगे। उसके बाद में आपका एग्जाम होता है। डेक साइड में रहेंगे तो 18 महीने बाद एग्जाम होगा, अगर इंजन साइड में जाते हैं तो 6 महीने बाद आपका एग्जाम होता है। तो उसके बाद में आप एग्जाम देंगे, डेक साइड में आपका 3rd इंजीनियर हो जाएंगे और इंजन साइड में 4th इंजीनियर हो जाएंगे। दोनों की सैलरी लगभग पैरेलल सेम चलती है। तो आप अगर 3rd ऑफिसर या 4th इंजीनियर बन गए उधर, तो आपकी सैलरी लगभग 2.5 लाख से स्टार्ट लेके 3.5 लाख के आसपास हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं डेक साइड में अगर है तो प्रमोशन होगा, आपका 2nd इंजीनियर बनेंगे, और इंजन साइड में आप हैं तो 3rd इंजीनियर बनेंगे। 3rd ऑफिसर और 2nd इंजीनियर की सैलरी 3.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास में रहती है, अगर आप 2nd ऑफिसर बन गए तो। उसके बाद फिर से एग्जाम होगा, प्रमोशन होगा आपको डेक साइड में। उसके ऑफिसर के बाद आप चीफ ऑफिसर बनेंगे और इंजन साइड में आप 2nd इंजीनियर बनेंगे। इनकी दोनों की सैलरी लगभग 5 लाख से 8 लाख के बीच में होती है। ये पर मंथ की बात कर रहे हैं हम, इतना मिलता है वहां पे। उसके बाद में आप फिर से एग्जाम देना होगा कैप्टन के लिए, डेक साइड में है तो, और इंजन साइड में है तो इंजीनियर के लिए आपको चीफ इंजीनियर के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद दोनों की सैलरी लगभग फिर से सेम हो जाती है, लगभग 8-10 लाख से स्टार्ट होती है कैप्टन की, और चीफ इंजीनियर की 12-15 लाख तक जाती है। अगर आप एलएनजी कैरियर वगैरह में चले गए तो सैलरी लगभग 15 से 20 लाख पर मंथ हो जाती है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, बहुत सारा डिपेंड करता है किस टाइप का शिप है, कितना आप पुराने हो गए हैं, कौन सी कंपनी में है, बहुत सारा चीज वेरी करता है। आपकी सैलरी फ्लक्चुएट होती है एक जब से आप सीनियर ऑफिसर बन जाते हो। तो ये हो गया मोटा मोटा ऑफिसर्स का, इंजीनियर का जो सबसे बेस्ट होता है ज्वाइन करने का तरीका। उसके बाद में अगर आप सिर्फ 10th पास हो, या तो 12th में आप बायो है, कॉमर्स है, आर्ट्स साइड से है, और आपको लगता है कि हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, 2 कोर्स होते हैं। वो एक होता है जीपी रेटिंग और दूसरा होता है सीसीएमसी। सीसीएमसी होता है कुकिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए, जो शेफ होते हैं कुकिंग करते हैं, क्योंकि शिप में 15 से 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग रहते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप की शिप है, मिनिमम 20 से 25-30 लोग तो रहेंगे ही। तो उसमें आपको जो खाना प्रोवाइड होता है, खाना बनाने वाला भी चाहिए, खाना खिलाने वाले, तो वो उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए सीसीएमसी का कोर्स होता है। ये हो गया। इसके अलावा आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो, ये भी 6 महीने का कोर्स होता है। लेकिन जीपी रेटिंग हम उनको रिकमेंड नहीं करेंगे जो अच्छी रिच फैमिली से हैं, जो कभी यहाँ काम ही नहीं किए हैं। जीपी रेटिंग एक्चुअल में उनके लिए है जो कि गांव साइड से बिलोंग करते हैं, या तो ऐसे सिटी से हैं कि उनको कुछ स्कोप वहाँ नहीं दिख रहा है, और हमेशा काम करने के लिए रेडी है, मेहनत करने के लिए, उनको चाहे जो काम दे दो, ठंडी गर्मी बरसात हो, क्योंकि शिप में कुछ भी काम रहता है, हमेशा होता रहता है।
ठीक है, आपको पेंटिंग करने बोल दिए हैं, डी रस्टिंग मतलब कि जब शिप में कोरिजन रस्ट लगता है, खराब होता है मतलब शिप, तो उसको काटना, साफ करना, छीलना, ये सब काम रहता है। साफ सफाई का झाड़ू पोछा मोप का काम रहता है। तो ये सब काम अगर आप रेडी हो तो आप कर सकते हो। मेहनत बहुत रहती है, ऐसा नहीं कि आप आराम से एसी में बैठे हो आपका काम हो जाएगा। जीपी रेटिंग आप तभी करिएगा। और उनको लगता है कि भाई हमें 1 डेढ़ लाख 2 लाख तक हमें मिल जाए महीने का, हमारे लिए बहुत है इतना, हम लेकिन मेहनत पूरा कर लेंगे, तो उसके लिए जीपी रेटिंग का कोर्स है, आप कर सकते हो। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद भी जो है आप ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो। अभी तो थोड़ा इजी हो गया, 12 महीने के बाद आप एनसीबी का एग्जाम दे सकते हो। एनसीबी मतलब नियर कोस्टल ऑफिसर, जो कोई भी कंट्री के पास में एकदम किनारे किनारे शिप चलती है, छोटी छोटी शिप, उस पर आप ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद 36 मंथ बाद आप फिर से एग्जाम देके जो पहले ऑफिसर बनाए वो ऑफिसर बन सकते हो और सैलरी वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो सैलरी आपको कम मिलेगी, लेकिन हाँ मेहनत जरूर लगेगी, कंटिन्यू आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और पढ़ाई हमेशा करनी पड़ेगी, तभी जाके बनेंगे। मैं भी जीपी रेटिंग से ऑफिसर बना हूं, तो आप भी बन सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को देखा हमने कि जो जीपी रेटिंग के थ्रू मर्चेंट नेवी आज ऑफिसर है, कैप्टन है और अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, 15 से 20 लाख महीने का ले रहे हैं। तो हम एक कैप्टन साहब के साथ काम भी किए थे, वो रत्नागिरी के थे, तो वो भी जीपी रेटिंग के थ्रू गए थे, आज कैप्टन थे, सेम जहाज पे हम लोग काम कर रहे थे। तो उनकी सैलरी लगभग उस टाइम 18 लाख पर महीने थी टैंकर पे। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं मुंह से बोला और हो गया आपका। मेहनत बहुत है, मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तब आप कर सकते हो। जीपी रेटिंग में और मर्चेंट नेवी बहुत हार्ड वर्क है। अगर आपको इजी लगता है तो आप मत जाइए। फैमिली से आपको दूर रहना पड़ेगा, फैमिली की याद आएगी, कभी कभी आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, वहाँ नेट नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे आप। और वेदर इतना खराब रहता है, कभी कभी वेदर खराब है, रफ सी है, और कभी कभी तो खून को उल्टियाँ होने लगती है लोगों को, लेकिन तब भी आपको काम करना ही पड़ेगा। ये देख के जाएंगे नहीं हमारी तबीयत खराब होगी हम बैठे 1 महीना छुट्टी लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर शिप में चले गए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम सिर्फ आप कर सकते हो, दूसरा बंदा पैर में है ही नहीं वहाँ पे कि आपका काम दूसरा कोई कर लेगा। हाँ 1-2 दिन के बाद कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो आपको सीधा घर भेज दिया जाएगा। आपको फिट रहना पड़ेगा, इसीलिए जितनी बार मर्चेंट नेवी में जाते हैं मेडिकल कराया जाता है। तो आप उतनी बार जाएंगे, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल फिट रहेंगे तभी शिप पे भेजते हैं। कि मेजर कुछ ना हो, इजी नहीं है मर्चेंट नेवी की लाइफ। मैं कंक्लूजन यही बोलना चाहता हूँ कि इजी नहीं है। सोच समझ के जाइए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इसके लिए हमने एक बुक भी निकाली है, मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड। आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कौन सा कोर्स होता है, कितने टाइप के कोर्स होते हैं, कौन बंदा कितना परसेंटेज है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो कौन सा कोर्स उसके लिए सुटेबल रहेगा, वो जा सकता है। वो सारे कुछ उसमें दिया है, A to Z जानकारी है। तो आप वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही पतली सी छोटी सी मिनिमम बुक है, आपको पूरा मर्चेंट नेवी की जानकारी मिल जाएगी। इसका नाम है मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल शिपिंग अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। आपको अगर लगता है कि कुछ और हम मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बताएं जिसको आपको जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो उसी पे ला देंगे। थैंक यू, जय हिंद।